Hey guys, my name is Naman and welcome back to our channel। तो guys फाइनली MIUI 12.5 जो है Redmi Note 10 Pro Max के लिए आ चुका है। स्टेबल वर्जन है ये। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, वहां पे MIUI वर्जन जो है आपको मिल जाएगा। अगर बाय चांस वहां पे जो है आपको 12.5 का अपडेट नहीं मिला है तो टेंशन मत लो, कुछ दिनों के लिए वेट कर लो, क्योंकि इस टाइप के जो अपडेट्स होते हैं वो बैचेस में निकाले जाते हैं, तो एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा, बट आएगा जरूर क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है। MIUI 12.5 का मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था और मेरे जैसे काफी सारे लोग थे, आई नो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि MIUI जो पहले था उसमें जो है थोड़े से इश्यूज मुझे फेस करने को मिले थे Redmi Note 10 Pro में स्पेशली, क्योंकि बग्स वगैरह फेस थे, जैसे एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं तो ग्लिच आ रहा था, लैग कर रहा था। लेकिन जो Xiaomi है उन्होंने क्लेम किया था कि MIUI 12.5 के बाद में जो है ओवरऑल UI को जो है लाइटर किया जाएगा और परफॉर्मेंस जो है इसकी बढ़ाई जाएगी। अगर आप व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएगी, बट यहाँ पे मेनली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको जो है फास्टर किया गया है, और भी कई सारे फीचर्स हमें MIUI 12.5 में देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले वीडियो में। तो गाइस अगर आपको आगे चल के वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो पहला चेंज मैंने नोटिस किया वो है इसके बूट एनिमेशन में। जो MIUI लिखा आता है वहां पे साउंड इफेक्ट्स का जो है अच्छा सा इसमें ऐड ऑन कर दिया है और प्लेन सा बना दिया है। अभी जो है MIUI यहाँ पे लिखा आएगा उसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि काफी प्लेन कर दिया है और उसी के साथ में थोड़ा सा ग्लोइंग सा कर दिया है। तो ये एक चेंज जो है पहला मैंने नोटिस किया है। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम वगैरह भी जो है थोड़े चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा सा लाइट सा जो है फॉन्ट कर दिया है। तो यहाँ पे वॉलपेपर में जो है बाउंस इन बाउंस आउट टाइप का एक एनिमेशन जो है एड ऑन किया है। जैसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन या क्लोज करते हो तो ये जो वॉलपेपर है वो थोड़ा सा ऊपर और नीचे जाता है। कोई भी वॉलपेपर हो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि Xiaomi का ही कोई वॉलपेपर हो, सारे वॉलपेपर में जो है ये एनिमेशन काम कर रहा है। नोटिस अगर आप ध्यान से करोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो है काफी कूल मुझे ये लग रहा है। तो अगले चेंजेस मुझे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर में देखने को मिला। तो जैसे ही आप होम स्क्रीन में स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर जो है आ जाएगा, लेकिन जैसे आप जो है एक तरीके से राइट साइड पे करेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिलेंगे। कंट्रोल सेंटर में चेंज ये है कि स्वाइप डाउन करने पे जो है ये ब्राइटनेस वाला जो है ये यहीं पे स्टिक हो जाता है। तो आप कितने भी जो है इसमें कंट्रोलिंग ऐड कर लो लेकिन ये यहीं पे स्टिक रहेगा। ये एक काफी अच्छा फीचर एड ऑन किया है। पहले जो है ये भी स्क्रॉल हो जाता था, तो ये जो है आपको एक चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक और चेंज है वो है स्वाइप वाला। तो अगर आपको नोटिफिकेशन में जाना है तो आप सिंपली यहाँ पे स्वाइप कर सकते हो। पहले जो है एक तरीके से आपको जो है अलग से खोलना पड़ता था, लेकिन अगर आप कंट्रोल सेंटर में आपको स्वाइप करना है और अगर आपको वापस जाना है तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना है, तो आप स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करके जो है कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन सेंटर पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक चेंजेस जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगला चेंज लॉग जो है वो नोटिफिकेशन सेंटर से रिलेटेड ही है। यहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशन जो है आते हैं हमें। अगर आपको बाय चांस किसी भी नोटिफिकेशन को स्नूज करना है तो यहाँ पे आपको सिंपली टैप करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नूज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जो है टाइम जो है यहीं पे दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। प्लस यहाँ पे मोर पे जाके आप उसकी इंटरनल सेटिंग्स को भी जो है एक तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक चेंज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो अगला चेंज लॉक है नोटिफिकेशन सेंटर में ही। तो यहाँ पे अगर बाय चांस आपके मल्टीपल म्यूजिक एप्लीकेशंस ओपन है, जैसे कि ये Spotify ओपन कर रखा है मैंने, और उसके बाद अगर मैं म्यूजिक पे भी जाके जो है जो इसका बाय डिफॉल्ट Xiaomi का है उसमें भी जो है सॉन्ग प्ले कर देता हूं, और अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर पे जाता हूं तो यहाँ पे आपको दोनों जो है प्लेयर के नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आपको कौन से एप्लीकेशन से जो है म्यूजिक सुनना है। तो ये एक अपडेट मुझे काफी सही लगा है। इसका कार्ड भी जो है ओवरऑल काफी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे अगर आप 3, 4, 5 जितनी भी एप्लीकेशन से म्यूजिक सुन रहे हो आपको सारे जो है यहाँ पे स्लाइडिंग एज अ स्लाइडिंग जो है देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो अगला चेंज है वो हमें वॉल्यूम कंट्रोल में देखने को मिल जाता है। काफी स्वीट सा एनिमेशन यहाँ पे एड ऑन किया गया है, वर्टिकली इसको प्लेस कर दिया गया है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है आपको अलग अलग तरीके के जो है एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ये कि यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है कंट्रोलर्स की जो है बढ़ा दी गई है, अच्छी खासी कर दी गई है। प्लस DND वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे भी जो है आपको स्लाइडिंग वाला ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको कितने देर के लिए जो है DND लगाना है यहाँ पे आप स्लाइड करके इजीली लगा सकते हो। तो ये जो है चेंजेस आपको वॉल्यूम कंट्रोल में देखने को मिल जाएंगे। तो अगला चेंज लोग वीडियो टूल बॉक्स से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो, चाहे अमेजॉन प्राइम पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, तो आप जो है यहाँ पे जैसे ही आप लेफ्ट से अगर स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस वगैरह दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो रिफ्रेश का जो है ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको जो है इनेबल कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो है जो भी वीडियो चल रही है उस हिसाब से जो है FPS पे ये शिफ्ट हो जाएगा। इसके फायदा ये है कि आपकी बैटरी का जो है एक तरीके से परसेंटेज जल्दी नहीं गिरेगा, ऑप्टिमाइजेशन जो है और अच्छे से होता रहेगा। तो ये ऑटो रिफ्रेश वाला ऑप्शन मुझे काफी सही लगा है। तो अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा तो कि
आप जो है इस ऑटो रिफ्रेश रेट को जो है ऑन कर दो ताकि आप अपनी बैटरी को बचा पाओ। इसके बाद जो अगला अपडेट किया गया है वो ज्यादातर जो है नोट एप्लीकेशन में, जो Xiaomi की नोट एप्लीकेशन है वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो जैसे नोट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग जितने भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाय चांस आपको एक तरीके से एक फोल्डर बनाना है तो आपको किसी भी नोट्स को ऐसे पकड़ना है और आप जो है सिंपली ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे आप उस नोट का जो है नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डेमो दे देता हूँ, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों नोट उसके अंदर मिल जाएंगे। तो एक तरीके से हायरार्की टाइप की जो है बन गई है। और यहाँ पे ड्राइंग से रिलेटेड भी जो है काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैं ड्राइंग वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे कोई भी ब्रश वगैरह हम चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जो है ट्रायंगल बनाता हूँ और यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है चेंज कर देता है। लेट मी ट्राई सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे सर्कल बनाया, इसको होल्ड करके रखा तो ये जो है एक तरीके से परफेक्ट शेप में ला देता है। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाता हूँ, स्क्वायर बना के जैसे होल्ड करूंगा तो ये एक परफेक्ट शेप में जो है ला देगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ड्राइंग में अपडेट दिए गए हैं। ये भी एक काफी अच्छा अपडेट है। बाय चांस अगर आपको ड्रॉ वगैरह करना है, फ्लो चार्ट बनाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके फ्लो चार्ट बना सकते हो और अपने आप स्टिक हो जाएगा, अपने आप जो है शेप ले लेगा। सो अगले कुछ फीचर्स जो है वो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ऐड किए गए हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर मोर पे जाते हैं, व्लॉग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नए प्लगइन्स जो है व्लॉग में ऐड किए गए हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टेम्पलेट जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इनको यूज आप कर सकते हो। उसके अलावा कैमरा एप्लीकेशन में जो है यहाँ पे आपको कुछ नए जो है फिल्टर्स ऐड ऑन हुए हैं। तो फिल्टर पे क्लिक करके आप आखिरी के 4-5 जो है फिल्टर नए इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। टाइम लैप्स वगैरह में भी जो है आप जाके फिल्टर ऐड ऑन कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ नए फिल्टर्स को जो है ऐड ऑन किया गया है। आप लोग MIUI 12.5 में एक अपडेट का वेट कर रहे हो कि सिस्टम एप्लीकेशन को भी जो है अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन जो है Xiaomi ने ऐसा क्लेम किया है कि हम दे देंगे, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूं सबसे पहले अपडेट करने के बाद वही चीज मैंने टेस्ट आउट की, लेकिन वो जो है अभी इसमें इनेबल नहीं हुई है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा है कि भाई ऐसा क्यों किया है। जैसे कि मान लो आपको नोट जो है एक तरीके से अनइंस्टॉल करना है तो आप ऐप इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन Xiaomi ने क्लेम किया है कि आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये ऑप्शन जो है इसमें नहीं है। सो गाइस ये थे कुछ फीचर्स 12.5 में और यहाँ पे मेजरली परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है काम किया गया है। UI को लाइटर जो है बनाया गया है, लेकिन ऑनेस्टली इसका प्रैक्टिकल टेस्ट जो है मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है सिर्फ 1-1.5 दिन हुआ है इसको यूज करते हुए। लेकिन जब इसको मैं 1-1.5 हफ्ते यूज कर लूंगा प्रैक्टिकली, तब जाके जो है पता पड़ेगा असली की क्या परफॉर्मेंस में जो है इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर वही परफॉर्मेंस है। इसकी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे दे दूंगा। आप लोगों ने अगर हमें वहां पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके फॉलो कर लो, वहां पे कई सारी अपडेट जो है मैं देता रहता हूं। तो गाइस ये था MIUI 12.5। आपके फोन में ये अपडेट आया कि नहीं आया उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक आपका काफी मोटिवेट करता है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।